जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिंदी मीडियम के वो बच्चे क्लास 11th या आगे आप लोगों को नीट के एग्जाम के लिए या आप लोगों को आईआईटी मेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो सभी बच्चे हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। और इसमें हम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन देता है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। आज हम लोग इसी के बारे में व्यापक अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल 9th में, आप लोगों ने पढ़ा है कि आपकी जो भौतिक राशियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है बेटा सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। आपने पढ़ा अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा दूरी, समय, ताप, कार्य, ये सब आपकी अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज हैं। आगे फिर आपने पढ़ा बेटा नंबर 2 सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियां क्या हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था विस्थापन, आपने पढ़ा वेग, आपने पढ़ा बेटा त्वरण, आपने पढ़ा बल, और आपने पढ़ा बल आघूर्ण। ये सब आपकी क्या है बेटा? सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हम जैसे जैसे आपको आगे पढ़ाते जाएंगे, तमाम ऐसी भौतिक राशियां आएंगी, उनके बारे में हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। मेरे प्यारे बच्चों, मगर मैंने आज इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर की बात करना है। इस पर ये वो टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रश्न देता है। नीट का पेपर होगा, उसमें भी यूनिट वेक्टर का सवाल होगा। आईआईटी मेंस का पेपर होगा, उसमें भी आपको एकांक सदिश से क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं कि एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर है क्या। मेरे प्यारे साथियों, हम कहते हैं कि यदि हम किसी दिए गए वेक्टर को
किसी दिए गए वेक्टर को उसी वेक्टर के मापांक से, मैग्नीट्यूड से भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो नया वेक्टर प्राप्त होता है उसे उस वेक्टर का एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दोबारा एक बार हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं। हमने कहा कि यदि किसी दिए गए वेक्टर को हम उसी वेक्टर के मापांक से भाग कर दें तो जो नया वेक्टर प्राप्त होता है उसे हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। आइए हम आपको आगे बोर्ड पर समझाने की बात करते हैं। जैसे हम कह दें वेक्टर कैपिटल ए की दिशा में एकांक सदिश इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहीं आगे लिख देते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। मॉड ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मापांक। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार हम वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश की बात करें, इसको हम लिखेंगे बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। इसी तरह बेटा वेक्टर सी की दिशा में, वेक्टर सी की दिशा में एकांक सदिश, मेरे प्यारे बच्चों, कहता सी कैप मतलब सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मॉड सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी दिए गए वेक्टर को उसी वेक्टर के मापांक से भाग कर दिया जाए तो जो नया वेक्टर प्राप्त होता है उसे उस वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। यदि हम वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालें, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश बी कैप बराबर वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड बी, वेक्टर सी की दिशा में एकांक सदिश सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मॉड सी। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग इसके बाद जो नई बात सीखने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार पॉइंट के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं। ये आपने अब 3 एक्सिस पढ़ा है। एक का नाम है बेटा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, यह है बेटा वाई अक्ष, और यह है बेटा आपका जेड अक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब लोग ये जान रहे हैं कि माइक्रोफोन यूज हो रहा है, और चूंकि बेटा ये वायर वाला माइक्रोफोन है तो वो कभी कभी बेटा ये आपका जेड एक्सिस, जेड अक्ष, एक्सिस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस। मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है? आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? के कैप। तो बहुत से बच्चे बहुत दिनों तक यही नहीं समझ पाते हैं कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या है। मेरे प्यारे साथियों,
हम आपको कहेंगे, इस बात को आप विशेष ध्यान से देखें। आई कैप का मतलब होता है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो कहता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है बेटा? वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। के कैप क्या है? जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, यानी अंग्रेजी में कहेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, जे कैप वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, के कैप जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग यूनिट वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आइए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात और वो खूबसूरत न्यूमेरिकल्स जो यूनिट वेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन बातों को इसी स्थान पर हम आपको सिखाते चलें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आइए जीनियस कोचिंग की फिजिक्स की क्लास पढ़ा और स्टार पॉइंट ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार पॉइंट के रूप में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वो बात यह है बेटा कि किसी भी एकांक सदिश का मापांक, इसे को परिमाण भी कहते हैं, मापांक सदैव एक यानी 1, क्या होता है बेटा? 1 होता है। इंग्लिश में कहें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑलवेज विल बी 1, यानी किसी भी एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। जैसे अगर मॉड में हम कह दें ए कैप, आपका जवाब होगा 1। आप कह दें बेटा मॉड बी कैप, आप कहोगे 1। हम कह दें मॉड में सी कैप, आप कहोगे 1। और याद करना, हम कह दें मॉड आई कैप, आप कहोगे 1। हम कह दें मॉड जे कैप, आप कहोगे 1। हम आपसे कह दें मॉड के कैप, आप कहोगे सर 1 होता है। किसी भी एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज विल बी 1। किसी भी एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। आइए अब आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, उस बात को भी हम आपको बताते चलें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, स्टार पॉइंट 2 के रूप में यदि वेक्टर लिखते हैं, ऊपर तीर लगा देते हैं। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो वेक्टर ए का मापांक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसको खूब क्लियर से आप लोग एक बार देख लें कि क्या यदि वेक्टर A इज इक्वल टू A1 आई कैप
A2J कैप A3K कैप, तो A का मापांक मॉड A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगली बात हम करते हैं। आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है। अब आइए एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पर आते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, कंपटीशन के पेपर में आते हैं, नीट का पेपर हो या बेटा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम विभिन्न यूनिवर्सिटियों का जो बोर्ड परीक्षा के बाद आप देते हैं, उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1, 3-4 न्यूमेरिकल हम आज आपको करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा कि वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। आप लोग इस सवाल को देखते रहें, हम अपने पसीने को साफ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए इस कोरोना काल, संकट काल चल रहा है जिसमें बच्चे अपनी संस्थाओं में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों तक, खास करके हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, चाहे वो हाई स्कूल पास करके 11th में आ रहे हों या 11th पास करके इंटर में गए हों, चूंकि भविष्य में उनको भी प्रतियोगी परीक्षाएं देनी हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटियों की प्रवेश परीक्षाएं और आगे नीट, IIT मेंस और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना है, वो लोग भी इन टॉपिक्स को देखते रहें। जब आप रात में फ्री रहते हैं, इधर उधर के मजाहिया वीडियो देखते हैं, उसी दौरान बेटा आप कभी कभी 15-20 मिनट का ये वीडियो भी आप बर्दाश्त करें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है, एक छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन क्या रहा? वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बोलेगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बस यही इंग्लिश में बोल दिया जाए तो बेटा इंग्लिश वाले टीचर हो जाएंगे। यहां पर हम आपको एकदम मूल भाषा में, आपकी मातृभाषा हिंदी में बता रहे हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए इसका हल देखते हैं। हमने आपसे कहा यदि किसी दिए गए वेक्टर को उसी वेक्टर के मापांक से भाग कर दिया जाए, तो सबसे पहले दिया है वेक्टर A, क्या है बेटा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 9 हमें मॉड A की जरूरत होगी, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो बेटा इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी मापांक से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो मॉड A निकालोगे तो अंडर रूट आई वाला का गुणांक, आई के गुणे में कोई अंक नहीं यानी 1 है, तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस आगे जे का गुणांक 1 का स्क्वायर, के का गुणांक 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, क्या होगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए एक ही दिशा में एकांक सदिश क्या होगा बेटा? ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉड A। मेरे साथियों, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर A क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3। मेरे प्यारे साथियों, यही इस प्रश्न का जवाब रहा, यही उत्तर है मेरे पुत्र।
इसे याद करें। आइए आप लोगों के आज के दिन को सार्थक कर दें। एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। प्रश्न देखें, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये क्या बेटा? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, कहेगा कि यदि 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश है, एक एकांक सदिश है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। सी का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में कहेगा इफ 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। मेरे प्यारे बच्चों, 4 विकल्प दिया होगा, तो यहां पे हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं, आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। सवाल कह रहा है, प्रश्न यदि 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश है, तो सी का मान बताओ। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया दुनिया का कोई भी एकांक सदिश हो उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो सदैव 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस प्रश्न का हल दिखाते हैं, आप लोग इसे सीखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार क्या है? 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप एक एकांक सदिश है, एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर। सीधे कहेंगे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? इस यूनिट वेक्टर का अगर हम मापांक लें, ये मॉड यानी मैग्नीट्यूड 0.4 जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज 1। किसी भी एकांक सदिश का मापांक सदैव 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? वही अंडर रूट आप बनाएंगे, आप लिखेंगे रूट आई वाले गुणांक का वर्ग यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस जी वाले गुणांक का वर्ग 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? 0.09 होगा, या 0.16 होगा प्लस सी स्क्वायर होगा, आगे 1। ये रूट में क्या होगा? 0.25 होगा प्लस सी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंग्रेजी में क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, वहां पर आप देखते रहिए। आइए अब हम लोग इधर देखते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75। सी इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट 0.75। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश के बारे में एक हमारा छोटा सा प्रयास। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हिंदी मीडियम के बच्चों के पास हमारा ये वीडियो शेयर जरूर करें। आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे बढ़ाते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने इस YouTube चैनल पर 2-2 दिन के क्रम में, एक दिन हम 11th का टॉपिक जो 11th की बुक में है उसके वीडियो अपलोड करेंगे। अगले दिन बेटा हम इंटरमीडिएट में लाइट यूनिट चल रहे हैं, उसके वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोगों को लगातार
हमारे YouTube चैनल पर बिना रुके लगातार वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।